तो बच्चों, हम आज तुम्हें संधिकर परिचायिका के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम, भोजस्य जस्य औदार्यम, औदार्यम, दार्यम पाठ के बाद के पाठ का अर्थ बताने जा रहे हैं। तो लिखा है, तथा कदाचित द्वारपाल आगत महाराज भोजम प्राह। अचानक कोई द्वारपाल आकर महाराजा भोज से बोले, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते है। राजन, जिसके शरीर में केवल लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर है। ऐसा राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ या आने दो। तथा प्रविष्टा सा कवि भोजाम अवलोक। तो जब कभी प्रवेश हुआ, कभी अंदर प्रवेश हुआ, तो भोज को देख करके अद्य में दरिद्र दया नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानकर वो प्रसन्नतापूर्व आंसुओं से रो पड़ा। राजाम तम अवलोक, राजा ने उसे देखकर कहा, ए कवि किम रोदसित। राजा ने कहा, ए कवि तुम क्यों रोते हो। तथा कवि रहा राजन अकर्ण, तब कवि राजा से कहता है, मद गृहस्थी, मेरी गृहस्थी को सुनो। अये लाज अनुचय पथि वचन अकर्ण ग्रहणी। शिशौ कर्णो यतनात् सुपीवते दीन वदनः। मयि छेड़ो पाये यद कृतं दृश्य अश्रुबाहुले। तरंता शल्यम में त्वमति पुनरोद्धोचिताम्। अये, वो कवि कहता, राजन मेरी गृहस्थी को सुनो। कोई कह रहा था रास्ते में खेल लो खेल लो। कोई रास्ते में कह रहा था ऊंची आवाज में खेल ले लो खेल ले लो। ऐसी आवाज को मेरी दीनमुखी पत्नी ने सुना तो शिशौ कर्णो, तो उन्होंने या उस दीनमुखी पत्नी ने बच्चों के कान यत्नपूर्वक बंद कर दिए, क्योंकि वो बच्चे उस आवाज को ना सुन पाए। मैं छेड़ो पायद करता, और जब वो दीनमुखी पत्नी ने मुझ पर निगाह डाली तो राजन वो निगाह मेरे हृदय में कांटों के समान चुभ गई। तो मत पुरो, उसे आप ही उसका उद्धार कर सकते हैं। राजा शिव सेवीति उद्रेन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा कल्याण हो कल्याण हो ऐसा कहकर प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर बोले, त्वरित तम गच्छ गेयम तद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते। तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। अन्यदा भोजम त्रिमहेश्वरम नमिता शिवालयम अगच्छ। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए शिव शिवालय गए। तदा कोपता, वहां पर कोई ब्राह्मण जाकर राजा के सन्निकट गया और बोला, देव राजन, अर्धदानो बैरिणा गिरिजार्धयतु शिवहतम देवित्थम जगत तले पुरा आभावी समुमिलति। गंगा सागरयंबरम सतिकला नगाधिपनत क्षमातलम। सर्वज्ञ त्वं धीश्वरा त्वमगत्वा त्वामा भिक्षाटनम। उसने कहा, राजन, ब्राह्मण बोला कि राजन, दानवों के बैरी भगवान विष्णु, भगवान शंकर का आधा, भगवान के शंकर के शरीर का आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु ले गए। आधा भाग गिरिजा, आधा भाग मां पार्वती ले गई। देवी थे जब संसार में पृथ्वी पर भगवान शंकर के शरीर का अभाव हो गया तो गंगा सागरम अंबरतलम, तो गंगा आकाश में चली गई
और सत्यकला जो है कथा गंगा सागर में चले गए, सत्यकला आकाश में चला गया, नगदिव और नागराज पाताल चले गए। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरा, सर्वज्ञ अधीश्वरा आप में आ गई, राजन मेरे पास तो केवल भिक्षा बची। बच्चों, मैंने तुम्हें बताए कि कोई द्वारपाल आकर महाराजा भोज से बोलता है, देव जिसके शरीर में केवल लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। जब वो प्रवेश कर कभी भोज को देखता है तो सोचता है आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। ऐसा सोचकर वो हर्ष प्रसन्नतापूर्ण आंसुओं से रो पड़ा। राजा उसे देखकर बोलते, कवि तुम क्यों रोते हो? तथा तब कवि राजन से कहता, राजन मेरी गृहस्थी को सुनो। रास्ते में कोई ऊंचे स्वर से कह रहा था, खेल ले लो। मेरी गरीब दिनमुखी पत्नी ने जब ये आवाज सुनी तो बच्चों के कान यत्पूर्वक बंद कर दिए। और दिनमुखी पत्नी ने जब उसने वो निगाह मुझ पर डाली तो राजन वो मेरे हृदय में कांटों के समान चुभ गई। उसका उद्धार आप ही कर सकते हैं। राजा शिव राजा ने कल्याण हो ऐसा कहकर प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर और कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी स्त्री दुखी है। दूसरे दिन भोज श्री भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। वहां कोई ब्राह्मण राजा के पास जाकर बोला, राजन अर्धदानव बैरिणा भगवान शंकर के शरीर में को दानवों के बैरी भगवान विष्णु आधा भाग ले गए। दानवों के बैरी भगवान विष्णु शंकर का शरीर का आधा भाग ले गए, आधा भाग मां पार्वती ले गई। जब संसार में पृथ्वी तल पर भगवान शिव के या भगवान शंकर के शरीर का अभाव हो गया तो गंगा सागर में चले गए और चंद्रमा आकाश में चला गया, नागराज पाताल चले गए। सर्वज्ञ अधीश्वरा, राजन आप में आ गई, मेरे पास तो केवल भिक्षा बची राजन। इस प्रकार हमने बच्चों आपको ये पाठ पढ़ाया, आगे हम पढ़ाएंगे। देखें इतना पढ़ने के बाद कदाचित कभी भी